अगर ये मान के लिए आपका सरकार अगर परिवर्तन झारखंड में नहीं होता तो हमको लगता है जितना आईटीआई पॉलिटेक्निक है ना वो संचालित हो जाता है, तो हर एक गांव घर में कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई फिटर, कोई वेल्डर मिलता आपका। लेकिन अभी वर्तमान जो झारखंड में सरकार है, इसका उद्देश्य है कि भैया यहाँ का लोग बेरोजगार रहे, गरीब रहे, हमको वोट देते रहे और शासन करते रहे। यही लोग का सोच है, कांग्रेस जेएमएम का लोग का ही सोच है। जैसे हम स्थानीय नीति की बात करें तो स्थानीय लोगों को जो जल जंगल की जो बात करती है सरकार, जो यहाँ के जो खनिज संपदा है उसमें स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अधिकार नहीं दिया जाता है, उनको विस्थापित किया जाता है। विस्थापन का यहाँ बहुत बड़ा समस्या है, ये कैसे दूर हो सकता है? देखिए, जहाँ पर जल जंगल जमीन, अभी जो वर्तमान में झारखंड में सरकार है, चुनाव के समय इसका क्या नारा था? जल और जंगल और जमीन था। बिल्कुल ठीक है। अभी देख लीजिए यहाँ पर हम लोग जिसको बोलते हैं फ्री में मिलने वाला, बालू को लेकर चले। बालू भी हम लोग का, हम बालू भी है, ठीक है। बालू भी किस में आता है? उसी में आता है, जल जंगल जमीन में आता है। लेकिन अभी सोच लीजिए, सरकार इनका बनी है, अभी तक इनका ऑप्शन भी नहीं हुआ है, ठीक है। हर समय प्रयास कर तक ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन करेंगे, लेकिन 4 साल इनका बीत गया, ऑप्शन हुआ नहीं है, ठीक है। जब ऑप्शन नहीं हुआ है तो अगर हम यहाँ पर भास्को के पास घाट है, 4 साल में अगर बालू अगर नहीं जा रहा है बाहर, तो वहां पर 5 वर्षा होना चाहिए बालू, लेकिन एको वहां पर एक रत्ती भी बालू नहीं है। तो बालू जा कहाँ रहा है? तो लोहरदगा का बालू सीधे सीधे यहाँ से बाहर जा रहा है, आपका बिहार जा रहा है। कहे कि लोहरदगा का बालू बहुत अच्छा बालू है, बिहार जा रहा है, कहीं पर उड़ीसा जा रहा है, सब यहाँ पर झारखंड सरकार भेज रही है। हमने पिछले दिन आपका रांची गए थे, तो रांची में आते वक्त पता चला कि एक हैबा से प्रति महीना 1 लाख रुपया झारखंड सरकार के जो भी कर्मचारी है अवैध रूप से वसूली करता है। और यहाँ पर जो स्थानीय आपका जो बेरोजगार युवक है, जो चाहता है कुछ रोजगार करे, उसी के माध्यम से ट्रैक्टर लिया। अब ट्रैक्टर जब लेता है तो उसमें 4-5 व्यक्ति एकदम डायरेक्ट रूप में उसमें काम मिलता है, उसको रोजगार मिलता है। ड्राइवर जब्त हो जाता है, ट्रैक्टर पर ड्राइवर हो गया, उसका मालिक हो गया, उसमें फिर लेबर हो गया। तो यहाँ पर जो ट्रैक्टर जिसका है उसको उठाने नहीं देता है। जब उठाता है तो उसके पीछे पीछे यहाँ जो स्थानीय जो प्रशासन है वो पीछे पीछे लगा हुआ है, उसके पीछे पीछे। और यहाँ पर लोहरदगा का टोटल बालू बाहर जा रहा है, तो इसको कौन बिचवा रहा है? यहाँ का जो सरकार है, झारखंड सरकार है, वो बिचवा रहा है, अब बेच रहा है। यहाँ पर आवास बनाना है तो उसको बालू नहीं मिल रहा है, किसी का निजी काम उसको बालू नहीं मिल रहा है, ट्रैक्टर वाला चोरी छप के निकाल रहा है। अब उसको चोरी नहीं करें, उसके पास मजबूरी है, ट्रैक्टर का उसको इंस्टॉलमेंट देना है, उसका परिवार भी चलाना है। यहाँ का मंत्री आपका है, जो विधायक है, यहाँ का स्थानीय विधायक है, वो कहते हैं कि ट्रैक्टर तो कृषि कार्य के लिए लिए हुए हैं। तो बताइए, ये चीज तो समस्या है। हाँ, उनको समझना चाहिए कि यहाँ के युवक का आज रोजगार है, अब ट्रैक्टर, अब कहिए के परिवार पलता है उससे है। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ झारखंड में ऐसे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हंसते जंगल की बात करें तो उसमें भी तो पूरा जंगल काटा जा रहा है, उसको लेकर बहुत सारा विवाद चल रहा है और लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं उसमें। तो वो भी तो कहीं ना कहीं इसी मतलब दायरा में आता है कि वो भी तो क्षेत्रीय लोगों को उसमें अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ पर जंगल का विषय है, शायद आप भी यहाँ पर स्थानीय है और सबको जानते हैं, यहाँ पर जंगल हमारा है। आज बताइए, हम इसमें माने डायरेक्ट नहीं कहे, सिर्फ नाम का जंगल हमारा है। बिल्कुल सही बात, एक पेड़ काटिएगा तब सजा हो जाएगा। लेकिन एक गिरोह ऐसा है जिसको झारखंड सरकार का संरक्षण प्राप्त है, प्रतिदिन जंगल का कटाई हो रहा है, प्रतिदिन जंगल कटाई हो रहा है। और सब यहाँ का स्थानीय जितना भी प्रशासन सब जानता है। जंगल में निवास करने वाला व्यक्ति अगर मान के लिए कहीं पर एक पेड़ काट दिया तो उस पर FIR हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा समूह है, ऐसा एक समाज है जो प्रतिदिन रात में देखिएगा तो
साइकिल का साइकिल और ट्रक का ट्रक ला करके जंगल का कटाई हो रहा है। तो कटवाने वाला व्यक्ति कौन है भाई? यहाँ का जो स्थानीय सरकार है आपका झारखंड में, और उनका जो प्रशासनिक तंत्र है, उसी के साह पर, उसी के निर्देश पर और उसी के सहयोग पर यहाँ पर जंगल का कटाई हो रहा है। आज हम लोग भी जंगल में घूमते हैं, पेशार, इधर मुंगो चल जाइए, उधर पेशरार चल जाइए, उधर पाखर चल जाइए, हमको लगता है चूल्हा पानी तरफ चल जाइए, कितना जोर से कटाई हो रहा है। लेकिन यहाँ का प्रशासन आंख मूंदे हुए है और सोया हुआ है, और यहाँ पर सरकार भी सोया हुआ है। और यहाँ पर जंगल में बसने वाला आदिवासी है, मूलवासी है, वो अगर पेड़ काट दीजिएगा तो दूसरा दिन का उसका FIR हो जाएगा, फिर उसको जेल भेज देगा। तो यहाँ का स्थानीय जो लोग है उसका मात्र नारा होता है कि जंगल हमारा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जंगल उसका है। जंगल एक समाज विशेष को हो गया है, और सरकार का जो संरक्षण में है, जो आय रुपये कटा वही लोग का है। जंगल में लकड़ी लाने से डरते हैं, और जैसे कि लोग आज मवेशी चराने, अन्य लोगों को उसमें कोई अधिकार नहीं बचा है, कोई बचा नहीं है। ले जाते हैं तो उसमें भी उन लोगों को कहीं ना कहीं FIR कर दिया जाता है। जैसे बागान वगैरह या क्षेत्रीय लोगों में बहुत सारे केस इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। तो स्थानीय लोगों को कैसे इसमें सहायता कर सकते हैं, और केंद्र सरकार का क्या योजना है कि लोग आसानी से अपना जीवन को चला सकें? देखिए, केंद्र सरकार उसमें वनाधिकार पट्टा के लिए प्रयास किया था, ठीक है, आज भी चल रहा है। जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी तो उसी समय वन पट्टा का बात हुआ, जिसके पास से वर्षों से जंगल के जमीन को अगर मान के खेती को बनाया है और उसमें जोत कोड़ हो रहा है, तो उसको किस तरह से चिन्हित करके और ग्राम सभा के माध्यम से उसके नाम से पट्टा देने का काम प्रयास हुआ था। लेकिन अभी बंद है सर, दिया नहीं जा रहा। तो यहाँ पर केंद्र सरकार इसको लागू किया, लेकिन स्थानीय जो सरकार यहाँ झारखंड में सरकार है वो इसको बंद कर दिया, दिखावटी किया, बंद कर, योजना संचालित ढंग से नहीं कर पाए। और सीधे सीधे क्या कर रहा है, केंद्र सरकार नहीं दे रही, केंद्र सरकार नहीं कर रहा, जबको करना इसको है। हरा सरकार जिसमें खेल मैदान के लिए हो, चाहे कहीं पर बैल बकरी चराने के लिए, चारागाह के लिए भी आपका ग्राम सभा के माध्यम से आ जाए तो उसको हम लोग इसको दे दे, इस तरह का प्रावधान केंद्र सरकार बनाई है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट ऑलरेडी यहाँ का झारखंड सरकार को ही करना है। जब तक यहाँ से प्रस्ताव नहीं देगा, नहीं कर, तब तक नहीं होना है। तो जैसे कि अभी चुनाव आने वाला है, तो झारखंड में आप कैसे चुनाव उतरिए, क्योंकि आपके हवा बाहर चल रहा है कि आप आजसू के साथ गठबंधन होगा। तो गठबंधन में जब आप चुनाव लड़िएगा तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है जानने की। देखिए, जहाँ पर गठबंधन की बात है तो गठबंधन तो आपका ऊपर लेवल से होते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करते हैं। तो इस विषय में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का इनका है। जैसे लोहरदगा में भी आप हैं, तो लोहरदगा से जिला अध्यक्ष हैं, तो चुनावी मुद्दा क्या होगा, लोग कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि पिछले बार कुछ गलती हुआ या क्या हुआ, कैसे चुनाव से हारे या कैसे कुछ वोट से आप पीछे रह गए? देखिए, भाजपा कोई मैंने चुनाव हारा नहीं है, ठीक है। विपक्ष इसको गलत फहमी में गलत करके डाल करके और झूठा वादा करके चुनाव में आया है। आज मान के चलिए, यहाँ पर बेरोजगार को बोला कि ये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ठग दिया। युवक सोचा कि देगा, ठग दिया। दूसरी तरह पे बोला कि बिजली आपका 100 यूनिट माफ करेंगे, वो भी ठग दिया। अभी बिजली के नाम से अगर कनेक्शन उसका है भी थोड़ा मोड़ा, उसका अगर बकाया है, गरीब स्वाभाविक रहता है, बिल उसका समय से पहुंचता नहीं, बकाया जाके उसका कनेक्शन काट रहा है, FIR कर रहा है। इस तरह से मैंने आपका क्या बोला, झूठा वादा करके यहाँ पर सरकार बनाया है। भाजपा तरफ से कहीं पर नहीं किया। और हम लोग जहाँ पर चुनाव लड़ने का बात है तो हम लोग टोटल विकास पर चुनाव लड़ेंगे। आपका इंडिया जो गठबंधन है, उनका जो भ्रष्टाचार है, उनका जो लूट है, जो परिवारवाद है, उसके खिलाफ हम लोग चुनाव में जाएंगे। और जैसे कि हम झारखंड से हैं, तो अभी झारखंड का बात करते हैं, तो झारखंड के विकास के लिए मुख्य 5 पॉइंट क्या होने चाहिए कि झारखंड इस लेवल में जाए और झारखंड का विकास का पैमाना ये हो सकता है? तो मुख्य 5 पॉइंट बताइए जो झारखंड में होना चाहिए। देखिए, झारखंड में अगर मुख्य पॉइंट कहिएगा तो यहाँ पर
स्थानीय जो है ना नौजवान साथी है जो पढ़े लिखे है, नौकरी के साथ साथ उसका अपना उद्योग कैसे कर पाए, कैसे उसका अपना उद्योग व्यवसाय कैसे व्यवसाय कर का है। उसके उसमें क्या होगा, जब व्यवसाय करेगा तो अपने साथ साथ 5 व्यक्ति को फिर रोजगार देगा। रोजगार देगा। जब रोजगार देगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ का नौजवान साथी, यहाँ का लोग कहीं न कहीं आगे बढ़ेंगे, ये सोच है। दूसरा चीज है कि यहाँ का जो विकास थी वो जो थम गया है। आज मान के पेशरार, जैसे कभी हम लोग भी नहीं सोचे थे कि पेशरार में पानी पीने के लिए आपका जल मीनार लगेगा, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व में आज गांव में चैनपुर जैसे, केरार जैसे गांव में वहां पर पानी पेयजल पीने के लिए व्यवस्था हो चुकी है। तभी जो मोदी जी का जो काम है उसको गांव तक पहुंचाना है। अभी जो राज्य में सरकार है उसको कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास किया है, उसको कैसे हम लोग आगे करें। एक चीज, अहम चीज बता दें, एक पूरा दुनिया का सबसे बड़ा योजना आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड उसमें 5 लाख का इंश्योरेंस है। अब उस इंश्योरेंस में झारखंड सरकार ऐसा उसमें एलिगेशन लगा दिया कि उसको कहीं न कहीं लाभ नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार बार बार बोल रहा है, लेकिन इसको किसी तरह केंद्र सरकार का जितना योजना है उसको अड़ंगा लगा करके रोक देना है। तो हम लोग यहाँ पर उस विषय पर जाएंगे। तो जैसे कि हम लोग 5 पॉइंट पे बात कर रहे थे, तो पहला पॉइंट तो हुआ व्यवसाय इस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, हमारे एरिया में व्यवसाय की कमी है। और दूसरा पॉइंट ने अब बात किया कि पानी का जो हमारे गांव के क्षेत्र में पानी जो समस्या है वो दूर हो रही है, तो कम से कम विकास का पैमाना में उसको भी देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? तीसरा आपका किसान का जी, अब देख लीजिए कृषि प्रधान देश है। जब मान के चलिए 2014 से पहले किसानों की स्थिति देख लीजिए, और आज 2014 के बाद किसान का स्थिति क्या है। दिल्ली में आंदोलन भी देखने को मिल रही है, दिल्ली में आंदोलन को देख रहे, लेकिन कुछ लोग इसको प्रायोजित किया है। आज मान के चलिए यहाँ पर झारखंड सरकार एमएसपी में मान के चलिए 200 कुछ रुपया प्रति किलो सरकार देती है एमएसपी में। झारखंड सरकार उसमें 150 रुपया बोनस देंगे बोला, लेकिन जो खरीदारी मान के जो होना चाहिए था किसान का धान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर राज्य में सरकार क्या करती है, बिचौलिया का धान खरीद करता है। अच्छा, किसान से नहीं खरीद रहे? हाँ, किसान से नहीं खरीदती है, वो बिचौलिया से खरीदता है। पिछले दिनों हम बता दे रहे हैं, पिछले दिनों का हुआ था, पिछले साल एक किसान से नहीं, एक व्यवसायी से 500 क्विंटल खरीदा है। 500 क्विंटल, किसी के 400, किसी का 500 आपका बिचौलिया से धान खरीद दिया है। अब खरीदा है किसान से नहीं, आपका बिचौलिया से खरीदा है। किसान को बेनिफिट तो हुआ नहीं, वो तो 14 रुपया 10 रुपये बेच दिया। फायदा किसको हुआ? बिचौलिया को हुआ। केंद्र सरकार हम लोग का ही रहेगा कि किसान कैसे समृद्ध हो, तो आने वाला समय में किसान का जो धान उत्पादन होगा उसका ठीक साथ में उसका क्रय हो। दूसरा चीज क्या है विकास का, किसानों का अभी के समय में क्या चाहिए? पानी चाहिए। मोदी जी अमृत सरोवर के नाम से हर एक प्रखंड में आपका तालाब खोदा गया, और उस तालाब में जब पानी होगा तो पानी किसके लिए होगा? किसानों के लिए होगा। तो जब किसान को पानी मिलेगा तो स्वाभाविक है कि कृषि में आगे बढ़ेगा। उसके बाद आपका जो आत्मा है, एक आत्मा चलती है कृषि विभाग से, वो आत्मा किसका है? केंद्र सरकार का एक वहां से फंड देती है, और फंड देने के बाद प्रयास हो रहा है कि उसके माध्यम से किसान को अच्छा बीज, अच्छा टेक्नोलॉजी, अच्छा माने खाद मिले, इसके लिए प्रयास हो रहा है। और एक चीज है किसान को समृद्ध करने के लिए ड्रोन बना, ड्रोन अभी जो विकसित भारत के माध्यम से ड्रोन आपका प्रदर्शन किया गया था कि ड्रोन से
किस तरह से आपका छिड़काव खाद का चाहे बीज का छिड़काव कैसे कम समय में किया जा सकता है, हाँ, बृहद पैमाने पर। तो जो व्यक्ति मान के चलिए 1 घंटा में 50 डिसमिल छिड़काव करता है और ड्रोन के माध्यम से 10 मिनट में छिड़काव हो जाएगी। अब छिड़काव हो गया तो उसमें क्या है, ड्रोन आपका महिला मंडल को देना है। ये केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। उसके साथ साथ आपका जो खाद है, खाद में अभी लिक्विड खाद आया है जिससे बचत भी है। हमको बोरा में लेके नहीं जाना है, एक डब्बा में लेके जाना है, पानी मिला करके दे देना है। तो किसान कैसे डेवलप हो, इस विषय पर केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। एक ये मुद्दा हो गया कि उन्नत कृषि और उन्नत तरीके से कृषि करना, ये हमारा विकास का एक पैमाना हो सकता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए? चौथा देखिए कि सरकार, केंद्र सरकार एक आपका विषय बता रहे हैं, उसी में से कैसे हो सकता है गांव घर का विकास, एक इसका ST/SC का विकास, यहाँ का विशेषकर ST/SC का विकास। नई शिक्षा नीति के माध्यम से केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लाई। हम लोग भी गांव घर के हैं, गांव घर के नौजवान साथी या बच्चा आज के समय में भी इंग्लिश नहीं जानता है, ठीक है। क्या जानता है? लोकल भाषा जानता है, हिंदी जानता है, सादरी जानता है। अब कोई बच्चा अगर मैथ में बहुत तेज है, गणित बहुत अच्छा जानता है, कोई व्यक्ति आपका जीव विज्ञान में बहुत तेज है, ठीक है। अब जीव विज्ञान के माध्यम से वो मेडिकल में जा सकता है। कोई मैथ से आपका इंजीनियरिंग बन सकता है, लेकिन उसका बेस का मैंने कमजोरी कहाँ पर अच्छा से नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता है। अब इंग्लिश नहीं जानता है, चलते ना मेडिकल में जा सकता है ना इंजीनियरिंग में जा सकता है। तो उसको सुलभ करते हुए केंद्र सरकार नई शिक्षा के माध्यम से आपका जो स्थानीय भाषा है, चाहे आपका नागपुरी हो गया, हिंदी हो गया, चाहे जो स्थानीय लोग जो भाषा है, उस भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और उसमें भी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको मेडिकल करने के लिए इंग्लिश पढ़ाई करने कोई जरूरत नहीं है। ये एक मेरा पर्सनल लड़ाई है कि इंग्लिश ओरिएंटेड जो शिक्षा था उसको बंद किया जाए, जो स्थानीय लोग का स्थानीय भाषा है उसमें शिक्षा दिया जाए। कहीं ना कहीं ये शुरू हो रहा है तो हमें बहुत गर्व की बात हो रही है, गर्व की अनुभूति हो रही है। तो उसमें क्या, गांव घर का जो टैलेंट व्यक्ति है तो वो भी कल आपका इंजीनियर बन जाएगा, वो भी डॉक्टर बन जाएगा। आज हम लोग कभी कभी घूम के देखते हैं, बहुत कम लोग गांव घर से इंजीनियर और डॉक्टर बना है। उसका पीछे रीजन इंग्लिश नहीं जानता था। लेकिन आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से देखिएगा, आने वाला दिन में गांव से अच्छे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे। काबिलियत है उसमें, लेकिन आपका इंग्लिश चलते कमजोर। आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जज भी बनेंगे, IAS भी बनेंगे, BDO भी बनेंगे। ये शिक्षा नीति के माध्यम से केंद्र सरकार प्रयास किया। दूसरा चीज शिक्षा नीति के माध्यम से क्या है कि जो यहाँ पर जो पहले से जो पढ़ाया गया हम लोग को, जो हम लोग पर राज किया, हम लोग को शोषण किया, हम लोग पर क्या बोला जाए, जुर्म किया, उसको महान बता दिया। लेकिन जो यहाँ के लोग महान थे उसको छुपा दिया। बिरसा मुंडा, यहाँ पर वीर शिवाजी हो गया, यहाँ पर पांडे गणपत राय हो गए, तो उनको छुपा देगा। हाँ, बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के माध्यम से वैसे लोग को भी पढ़ाया जाएगा ताकि आने वाला पीढ़ी भी जाने क्या कि बिरसा मुंडा क्या किए थे, वीर बुद्धू भगत क्या किए थे, यहाँ पर पांडे गणपत राय क्या थे, क्या कौन थे, तो उनको जानेंगे लोग। तो कहीं ना कहीं प्रेरित होगा कि मेरा समाज के थे। तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। अगर ये पहले किया होता तो आज शायद हम लोग को विकसित होता और विकासशील होता। तो ये है शिक्षा नीति के माध्यम से प्रयास करने का, और ये भी विकास का बहुत बड़ा पैमाना है, मतलब प्रथम पैमाना बोला जाए शिक्षा। पांचवा पॉइंट क्या होना चाहिए? पांचवा पॉइंट देखिए कि रोड का। आज अगर मान के चलिए पेशरार में बहुत पहले अगर रोड बनता, रोड बनने से क्या होता है, जो भी किसान जुटता, वहां पे जो भी आपका जो उत्पादन होता, किसान उत्पादन करता,
सही जगह पे तो उसको जाता सही जगह पर पहुंचाना, तो जब सही जगह पहुंचेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं उसका सही रेट मूल्य पे। समय का सही मूल्य मिलता। लेकिन वो पहले नहीं हो पाया था, आज हो गया। इसके चलते आज इसरार में अगर कोई भी फायदा पैदा कर रहा है, चाहे जंगल का जो उत्पाद है उसको भी यहाँ पर शहर में ला करके बेच रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं मूल उत्पादन मिल रहा है, उसका अच्छा मिल रहा है। इस तरह का प्रयास है कि और जहाँ पर बची हुई चीज है उसको कहीं पर पहुंचा दे, इस तरह का प्रयास रहेगा। पांचवा पॉइंट है कनेक्टिविटी, जो कि रोड माध्यम से, रेलवे माध्यम से, रेल ट्रैक बिछाने के माध्यम से देश को विकास या राज्य का विकास में उसका प्रथम योगदान हो सकता है। तो जैसे कि अब हम लोग आखिरी में आ गए हैं, तो झारखंड के विकास में युवाओं का क्या योगदान हो सकता है? क्योंकि अभी देख सकते हैं कि एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, बिहार का रेलवे का एग्जाम देख रहे हैं, उसमें आंदोलन चल रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, झारखंड में जो सरकार है, ठीक है, अब झारखंड में जो सरकार है तो बीच में अब क्या कानून बनाया था, तो कानून गलत है। कानून कौन सा था कि जो चोरी करेगा उसको दंड, उसको सजा, लेकिन चोरी तब करेगा जब उसके पास प्रश्न पहुंचेगा तब। तो जो प्रश्न लीक करेगा, प्रश्न पत्र लीक करेगा, उसके कहीं पर सजा देने के कोई प्रावधान नहीं था। और आज आपका CGL आपका JSSC में जो प्रश्न लीक हुआ, तो बच्चा तो नहीं लीक किया, यहाँ का जो संबंधित विभाग है, सरकार के जो मालाधिकारी है, उन्हीं के माध्यम से आपका प्रश्न पत्र लीक हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ। और लीक होने के बाद यहाँ का लाखों लोग उम्मीद किए बैठे हुए थे कि भाई हम लोग एग्जाम लिखेंगे, कहीं पर नौकरी मिलेगा, हम लोग का अपना जीवन स्तर उठेगा। लेकिन राज्य सरकार का गलत नीति, गलत माने सोच और एक अपना पॉकेट भरो कमाओ वाला चक्कर में यहाँ का नौजवान साथी को कहीं न कहीं उनका भविष्य को अंधेरा में ढकेलने का काम कर रहा है। तो सर, कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी वादा किए थे कि हर साल 5 लाख रोजगार देंगे, ये नौकरी देंगे। देखिए, अभी अगर देख लीजिएगा तो हर साल आपका नौकरी मिल ही रहा, रेलवे में चल रहा है, हर जगह आपका देख लीजिए, बराबर प्रधानमंत्री जी, माननीय बिहार प्रधानमंत्री। में उसी का विरोध चल रहा है सर, रेलवे का है। देखिए, बिहार में रेलवे का देखिए कुछ ऐसा रहता है कि कुछ उसको कम सीट दिया गया है, ये वहाँ पे लोगों को मांग है कि ज्यादा सीट को बढ़ाया जाए। नहीं, ठीक है, अब सरकार है कि जितना सीट रहेगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से उसको वैकेंसी निकलेगी। मेरे कहने या आपके कहने से कोई अधिक सीट निकाल नहीं सकता, जितना वैकेंट रहेगा उस हिसाब से निकालेगा। अच्छा, कुछ आंदोलन को कुछ विपक्ष लोग उसको पुश करता है कि आप इसको करें, जिस तरह आपने बोला कि आपका देश का अन्नदाता भी कुछ कर रहा है, तो उसमें कुछ कुछ विपक्ष रहते हैं, तो कुछ आग को हवा देने का काम करता, उस तरह नौजवान साथी को भी हवा देने का काम करता है। तो हमारे लोहरदगा वासियों के लिए और झारखंड के वासियों के लिए आखिरी संदेश क्या होगा? हम तो आखिरी संदेश यही कहेंगे कि झारखंड एक बहुत संपन्न राज्य है, और इस राज्य में एक अच्छा सरकार, अच्छा नेतृत्व की जरूरत है। जिस तरह से भाजपा की सरकार में रघुवर जी चला रहे थे, उस समय का डेवलपमेंट, उस समय का विकास, उस समय एक के शासन में काम करने वाला जो अधिकारी जिस हिसाब से काम कर रहे थे, वो आना चाहिए। अभी जो वर्तमान में आपका झारखंड में सरकार है, जिस हिसाब से देख लीजिएगा, पूरा लूट, एक एक चीज में लूट, चाहे उसमें बालू का हो, खनिज संपदा हो, चाहे पर जो योजना है, योजना के माध्यम से लूट, वो लूट समाप्त होगा तभी आपका झारखंड विकास होगा। अब एक चीज उसी में याद आ गया, आपका पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बात कर दे तो बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन कहा कि भाई हम आंदोलनकारी का बेटा है, हम ना डरेंगे, डरे थे ना डरेंगे। ठीक है, उसने कहा। उसके बाद जो एलिगेशन लगा, जब उसको AD खोजने लगा, तो बोलता कि आदिवासी का है, इसलिए तंग कर रहा है। तो हम पूरे झारखंड वासियों को बता देना चाहेंगे, भाजपा ही ऐसा संगठन है जो कि इस राज्य को अलग
किया, दर्जा दिया, और दर्जा देने के बाद पहला मुख्यमंत्री यहाँ का आदिवासी ही बने, पहला आदिवासी बने बाबूलाल मरांडी। दूसरा आपका अर्जुन मुंडा भी बने। तो ये आदिवासी के विषय में सोचते हैं, लेकिन जब से आपका हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने उसके बाद शुरुआत हुआ कि लूटने का, यहाँ पर खनिज संपदा हो गया, जमीन का घोटाला हो गया, यहाँ तक ट्रांसफर पोस्टिंग। तो स्वाभाविक है भाई आप लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो जो संस्था है उस संस्था तो आपके लगेगी, आपका इंक्वायरी करेगी। जब इंक्वायरी करेगा तो कहेगा आदिवासी की बात करेगा। यहाँ पर लूटने के बाद कोई चोरी करेगा तो वहां पर जो आदिवासी की बात नहीं आएगी, गैर आदिवासी की बात नहीं आएगी, चोर तो चोर ही होता है। इस हम अपने आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो गलत करेगा भाई उसको सजा उसी हिसाब से मिलेगा। कोई इसमें ना आदिवासी है और ना गैर आदिवासी है। जो भी लूटेगा झारखंड को उसका हर सही होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमने बहुत कड़वे सवाल भी पूछे और झारखंड के विकास के भी बारे में पूछे, लेकिन सबका जवाब बहुत सुलभ तरीके से अच्छे से दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा प्रयास आपको यहाँ से कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।